यहाँ इस बार बात का वजन इस तरफ से बहुत भारी है। निशान जी, कवियों का मन क्या कह रहा है आपसे? आगाह कर रहे हैं बिहार चुनाव से पहले, दूरदर्शिता होते हम लोग, फोरसाइट होती हम लोगों की, तो जो होने वाला है कांग्रेस के साथ सुन लीजिए बच्चों, आनंद लेना। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन, डेंजर जोन, डेंजर जोन, पटना से हो टू बी गॉन। यही होना है। और इसमें कांग्रेसी नेता किसमें मगन है सुनना आप। र्यूमर के यूट्यूबर हैं जो लूजर सा बूफर बजाते हैं, तुम हो वही, हाँ तुम हो वही। अब मजबूरी देखो, चोरी की चटनी में चारे का चूरन मिलाते हैं, ये है वही। बहुत अच्छे। अरे तुम हो वही। अब लाइन आ रही है भाई साहब, कलाकारी आ रही है, क्रिएटिविटी आ रही है। हम क्या करें? तुम हो वही और लड़ नहीं सकते अलोन ऑन पोन, सीटों का लालू से लेते हो लोन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। और सबसे ज्यादा कष्ट होता है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। आप उनका समर्थन कर रहे हैं मौन रहकर। वो क्या कह रहे हैं कि जिनकी है सोच फर्जी, होती एलर्जी सनातन से, तुम हो वही, तुम हो वही। और कड़वा सच कांग्रेसियों के साथ जुड़ा। और बढ़ता है वोट जिनका घुसपैठियों के ही पालन से, तुम हो वही, तुम हो वही। और बिहार में टिकटें कैसी बांटी हैं? अपराधी प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं, गैंगस्टर माफिया डॉन। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, तुम पर छाया डेंजर जोन। अरे पंजे वालों, आखिरी लाइन पे थोड़ा अच्छी बजा देना बच्चों। अरे पंजे वालों खुद को संभालो, स्विच ना तुम्हारा होगा ऑन। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब सुनिए जरा इतिहास पर भाई साहब इनका क्या रहा है। एक नज्म प्रस्तुत करता हूं। आप इतिहास उठाकर तो जरा देखो ना, वो भी देखना पड़ेगा वोट देने से पहले। कांग्रेसी आप इतिहास उठाकर तो जरा देखो ना, कैसे लालटेन से निकला था उजाला काला। आप इतिहास जरा उठाकर देखो ना, कैसे लालटेन से निकला था उजाला काला, कैसे राहों में जरायम का जोर कायम था, कोई उनसे नहीं था वहां पूछने वाला। आपके पास कोई मुद्दा नहीं, बात नहीं, प्लान नहीं, फैसला जनता करे उस पे इत्मीनान नहीं। ईवीएम पे सवाल उठाने लगोगे, वोट काटने पुनः, फैसला जनता करे, फैसला जनता करे उस पे इत्मीनान नहीं। आपकी बात हवा में उछाल देते हैं आपके ही लोग, आपकी बात हवा में उछाल देते हैं, आपके लोग ही धोखे में डाल देते हैं। कभी क्रिसमस को तौल देते हैं दिवाली से, बताओ, कभी क्रिसमस को तौल देते हैं दिवाली से। दिया जलाने से होती है हिकारत हरदम, आपकी बात से जलते हैं दिल करोड़ों के। खेलते रहते हो बस आप सियासत हरदम, जलेबी खाएगी सत्ता की वहां बीजेपी। जलेबी खाएगी, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना आजकल, बड़े आरोप लग रहे हैं। जलेबी खाएगी सत्ता की वहां बीजेपी, आप लड्डू के लिए बूंदी छांटते रहना, ये कलाकंद उड़ाएंगे जीत का तब तक, आप बस सोन पापड़ी ही बांटते रहना। आप बस सोन पापड़ी। निशान जी ये बताइए, इतनी देर क्यों कर दी तेजस्वी जी को सीएम कैंडिडेट बनाने में? चुनाव अभी शुरू हुआ है, नामांकन पूरे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमने घोषित महागठबंधन का चेहरा घोषित कर दिया। लेकिन आज सवाल यह है कि भाजपा आज तक यही कहती आ रही है कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रही कि नीतीश जी हमारे सीएम का चेहरा है। तो भाजपा का चाहे महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा हो, पहले कहते रहे कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर सीएम का चेहरा बदल दी गया हो। देखिए मेन मुद्दा आज ये है कि बिहार में पिछले 20 सालों से ये जीत रहे हैं क्या बिहार में? हाँ।
देखिए, बिहार में मैं आपको 20 साल से नीतीश जी और 11 साल से माननीय मोदी जी की सरकार है। आज सवाल यह है कि मोदी जी ने जो जो वादे 14 और 15 में करे थे कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी बनाएंगे, नहीं करा। कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, नहीं किया। आप सभी को याद होगा वो क्या क्या कहे थे, 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ बिहार के लोगों को कितना पैसा चाहिए। आज तक वो पैसे से 48 नेशनल हाईवे बनने थे, जिसमें से 24 स्टार्ट नहीं हुए, 17 अभी तक फर्स्ट फेज में है। देखिए, जो जो चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, जो जो नीतीश जी और मोदी जी ने वादे करे थे बिहार की जनता को, आज तक कुछ भी पूरा नहीं किया। क्राइम की बात करते हैं तो कैसे जीतेंगे? देखिए, कैसे जीतेंगे? पहला, ईडी सीबीआई इनका इस्तेमाल करके जीतेंगे। दूसरा, ईवीएम एसआईआर, 28 दिन में एसआईआर करी गई, 66 लाख वोट काट दिए गए, 21 21 लाख वोट बढ़ा दिए गए, जिसमें से 5 लाख वोट ऐसे बढ़ाए गए जो फाइनल लिस्ट से पहले थे ही नहीं, जिसका फॉर्म 6 नहीं लिया गया। देखिए, ये 7500 करोड़ रुपए बांट दिए। 4 बजे इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उससे पहले बैंक वालों का मैसेज आ गया कि मनी डिलीवर्ड। 10,000 रुपए महिलाओं को दिया। 20 साल से 10 रुपए किसी महिला को नहीं दिया, किसी लड़की का, किसी महिलाओं को, किसी को नहीं दिया। कितने वुमेन, आज लगभग महीने में 10,000 वुमेन कंप्लेंट्स हो रही हैं। तो ऐसे जीत जाएंगे? देखिए, चोरी से, वोट चोरी की सरकार है आज बिहार में। सब कह रहे हैं वोट चोरी से सरकार बनाती है, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो। जब जीत रहे हो तो सीएम घोषित कर दीजिए नीतीश जी को। किशोर जी, इन्होंने कहा कि काबिलियत की बात की इन्होंने। एक इनके यहाँ बहुत काबिल आदमी है, कांग्रेस का क्या हाल बना रखा है काबिल आदमी ने, पता है ना कौन है? एक इन्हीं का एक काबिल व्यक्ति है। 2.5 हाथ की कगड़ी और 9 हाथ का बीज, एक अनहोनी कहावत होती है ना, अनहोनी बात। बोला जी हम जीत रहे हैं, हमने सीएम फेस घोषित कर दिया। जूट ने कपास, आपस में लट्ठम लट्ठा। ये कैसा गठबंधन है भाई? 12-12 सीटों पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। आरजेडी इनके खिलाफ लड़ रही है, ये इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, सीपीआई इनके खिलाफ लड़ रही है, हम इनके खिलाफ मतलब ये कौन सा गठबंधन है? ये नहीं जीत रहे। जेएमएम की बात करते हैं, वो इनके खिलाफ आ गई है। ये कौन सा गठबंधन है? ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और अभी बोल रहे हैं कि हमने घोषणा कर दी है। अच्छी बात है भाई, घोषणा कर दिया आपने तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि घोषणा करने के बावजूद भी नहीं, राहुल गांधी उस समय आए, उस समय घोषणा नहीं की। अब दबाव इतना आ गया, हाय वो कह रहा था, खुद ही अपना झंडा लेके घूम रहा था, मैं सीएम, मैं ही सीएम बनूंगा, मैं सीएम का। तो कहा बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। जब बच्चा कहता है ना कि नहीं मैं जी ये चाहिए ही चाहिए, बोला घर वाले कह देते कोई बात नहीं बेटा, तू ले ले इसको, देखा जाएगा। अब आदमी पर अगर जीतेंगे नहीं तो सीएम बनने कोई भी बनता रहे, फिर जीतेंगे कैसे? कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? ये फिर क्या चिंता है कि क्या आप तो जीत रहे ना, आप तो अनाउंस कर दो। अरे अनाउंस है, हमारे नीतीश बाबूजी हमारे सीएम के फेस है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के धागे खुलने लगे, झामुमो अलग हो गई और ये सब चीजें चल रही हैं। राहुल जी वास्तव में वो पूरी दमखम लगा के कोई मुद्दा लेके आते हैं, पहले भी हो चुका, वो मुद्दा लाते हैं और भाजपा वाले उसका फायदा उठा लेते हैं। भाजपा को उसका फायदा मिलता है, अपनी पूरी शक्तियों को समेट के कोई मुद्दा लाते हैं। मायूस होते होंगे वो भी, जैसे किसी से अपनी पीड़ा कहते होंगे, जैसे कृष्ण में ऋतिक रोशन नहीं कहता, माँ ये लोग मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं माँ, है ना, ये लोग बहुत बुरे हैं माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं। तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा। मैं अभी दीपावली का एक किस्सा सुनाता हूँ, सुनना, दीपावली के किस्सा सुन। राहुल जी ने खड़गे जी से अब की दीपावली पे फोड़ने के लिए सुतली बम मंगवाए थे। हाँ, एक भी ना फूटा जब फुस निकले थे सारे, गुस्सा होकर के खड़गे जी पे झल लाए थे। राहुल जी ने कहा ये कहां से उठा लाए आप, अच्छी जगह से क्यों नहीं बम आप लाए थे। खड़गे जी का जवाब सुनना। राहुल जी ने कहा कि कहां से उठा लाए आप, अच्छी जगह से क्यों नहीं बम आप लाए थे। खड़गे जी बोले लाए वहीं से जहां से आप एटम और हाइड्रोजन बम लेके आए थे। वो भी नहीं चला, ये भी नहीं चला है। हालांकि राहुल जी देखो, गठबंधन जब करते हैं तो पूरी समर्पित होके, पूरे साफ मन से, सच्चे मन से, और इस बात की तो तारीफ हो रही है कि राहुल जी काफी मैच्योरिटी से लड़ रहे हैं। हालांकि एक कांग्रेस हमने कहा कि आजकल राहुल जी बढ़िया उसमें चल रहे फॉर्म में, और भाजपा वाले भी उनको एडमायर कर रहे हैं। वो एडमायर का मतलब नहीं समझा, बोले कौन कर रहा है, भाजपा वाले तो हमेशा झूठ फैलाते हैं। वो सही बता रहा हूँ, राहुल जी ने
और आगे बोला कि राहुल जी कभी कोई ऐसा काम करते ही नहीं जिसके लिए कोई उन्हें एडमायर करे। तो हमने कहा सही कह रहे हो, चलो ठीक है। तो वो गठबंधन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत कहाँ आती है वो सुनना। राहुल जी तो साफ मन से बंधन निभाते, पर साथ वाले उनको धन्यवाद नहीं देते हैं। प्रचार में तो उन्हें भाव दिया जाता है, मगर इलेक्शन की घोषणा के बाद नहीं देते हैं। और दिक्कत कहां से आ रही है, एक प्रतीक उठाता हूं। दिल्ली हो या यूपी हो, बिहार में भी वही हाल। इनके हाथ संग कोई हाथ नहीं देते हैं, इनके हाथ संग कोई हाथ नहीं देते हैं। कालीन भैया की तरह ये जमना तो चाहे, पर इनके मकबूल इनका साथ नहीं देते हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकों से याद आया, वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं वो खोल देंगे। प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर सकते हैं जी। आप बंदी रखोगे? नहीं, प्रशांत किशोर तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी मुंगरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या दिक्कत है, देखने दीजिए, देखते रहेंगे, सपने देखते रहेंगे। बंद रहेंगे मतलब? जो नीतीश बाबू और डबल इंजन की सरकार ने तय किया वैसा ही रहने वाला है। किशोर जी, अभी हमारे मित्र थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इन्होंने बिहार में क्या किया है, 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाल दिया। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले बिहार के अंदर ना महिलाएं मजबूर होती थी, आज मजबूत महिलाएं हो गई। आपको बताता हूं कि 1998 में IAS विश्वास की पत्नी ने गवर्नर साहब को पेटिशन दायर किया कि मेरी बेटी, भांजी, भतीजी, वहाँ जो मेरी सर्वेंट, मेड सर्वेंट है, उनका भी रेप करने का काम किया गया था। पूर्व DGP ने बताया कि 6 बजे के बाद में कोई शहर में कहीं निकल नहीं सकता था। तो ये बदलाव किसी ने करने का काम किया है, तो ये डबल इंजन की सरकार ने करने का काम किया। और इन्होंने कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे डालें। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के आए, 33% आरक्षण देने का काम किया, उनको मजबूत करने का काम किया हमने, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। आपने देखा ड्रोन दीदी के माध्यम से महिलाएं आज खेतों में पेस्टिसाइड छिड़काव कर रही हैं, वो आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो जीविका दीदी है, 1.5 करोड़ के आसपास जीविका दीदियां हैं, जो आर्थिक क्रांति के केंद्र बिंदु बन गए हैं। उनको कह रहे हैं परमानेंट कर देंगे। परमानेंट कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे। अब ये बताइए, 10-10 हज़ार रुपये जो स्वरोजगार योजना चलाई है, वो अगर अच्छा कोई एंटरप्रेन्योरशिप वो खड़ी करती है, वो रोल मॉडल बन के अगर निकलती है, तो 2 लाख रुपए की और सहायता देने का काम करेंगे। तो क्यों नहीं किया जाए। आज ये बिहार के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक अगर महिलाएं कहीं हैं तो बिहार के अंदर है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। देखिए, इन्होंने आंकड़े की बात करी महिलाओं की। हर हफ्ते 17 रेप हो रहे हैं बिहार के अंदर, और ये इसके स्टेट बिहार की रिपोर्ट है। और लगभग 7,000 रेप हुए हैं 2023 और 2024 के अंदर। इससे पता लगता है कि कितना शक्तिकरण इन्होंने महिलाओं को किया। दूसरी बात, 10,000 रुपये जो चुनाव से पहले दिए गए हैं, पिछले 11 सालों में 10 रुपये भी क्यों नहीं दिए गए महिलाओं को। दूसरी बात, युवाओं की बात। पर ये दिए, ये गलत किया, सही किया? देखिए, इससे इंटेंट पता लगता है कि चुनाव से घोषणा होने से इस आखिरी दिन दिए जाना, 11 साल में 10 रुपये भी ना देना, जब वो महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, जब वुमेन ऑफ क्राइम इतना 25% बढ़ गया है 11 सालों के अंदर, तो महिलाओं की मदद नहीं करी गई। ये कह रहे हैं कि 10,000 अभी दिए हैं, फिर जब वो चल पड़ेगा, मतलब जो सक्सेसफुल होंगे उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी सरकार आ गई, आप वो देंगे 2 लाख रुपए? क्या गया? देखिए, हम महिलाओं को जिस तरीके से कर्नाटका में दे रहे हैं, अब जहाँ पर हम कांग्रेस की सरकार है, जो हमने वादा किया वो महीने का दे रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, जब दिल्ली का चुनाव था, इन्होंने कहा था 2500 रुपये महीना महिलाओं को मिलेगा। दिवाली और होली पे 450 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, नहीं मिला। दिवाली होली दोनों निकल गई। हरियाणा में इन्होंने 2100 का वादा किया था, 300 अन्नपूर्णा कैंटीन, हर लड़की को स्कूटी दी जाएगी, वो पूरा नहीं किया। लाड़की बहना का जो वादा किया था 3,000 रुपये महीना, वो नहीं दिया गया। हर चुनाव से पहले इन्होंने इतनी स्कीमें और तो महिलाओं को लुभाने के लिए दी, लेकिन किसी भी प्रदेश में 100% लागू नहीं की।